श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवदेवादिगुणाणवं यतीन्द्रपौडं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। हम लोगों ने श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य प्रणीत वेदांत सार का प्रत्येक दिन सत्संग कर रहे हैं। तो सदा के जय आज भी हम लोग वेदांत सार के विषय में आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिएगा। अब तक 1-1-21 तक का सूत्र वेदांत सार का हो गया है। अब वेदांत सार का 22वां सूत्र से सत्संग होने जा रहा है। यह भेदव्यपदेशाच्चान्यः 1-1-22 य आदित्ये तिष्ठन् आदित्यादन्तरो येमादित्यो न वेद यस्यादित्याः शरीरं य आदित्यमन्तरो येमयति सत आत्मान्तर्याम्यमृत इत्यादि दैवतं ब्रीउ 5-7-9 यश्चाक्षुषि तिष्ठन् य आत्मनि तिष्ठन् नित्याध्यात्मं यः सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन् नित्याधिलोकं यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् नित्याधिभूतं यः सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन् नित्याधिवेदं यः सर्वेषु यज्ञेषु तिष्ठन् नित्याधियज्ञम् इत्यान्तर्यामि ब्राह्मणे सुबालोपनिषदच्च यः पृथिवीमन्तरे सञ्चरन् इत्यारभ्य यो व्यक्तमन्तरे सञ्चरन् यो अक्षरमन्तरे सञ्चरन् यो मृत्युमन्तरे सञ्चरन् यस्य मृत्युः शरीरं यं मृत्युर्न वेद एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः। शुभा उ 7 इति सर्वदेव सर्वलोक सर्वभूत सर्ववेद सर्वयज्ञ सर्वात्मोपरि वर्तमानतया तत्तच्छरीरतया तत्तदन्तरात्मतया तत्तदवेद्यतया तत्तन्नियन्त्रितया चैभ्यः सर्वेभ्यो भेदव्य पदेशाच्च अयमपहतपाप्मा नारायणः प्रधानात् प्रत्यगात्मानश्च अर्थान्तरभूतो निखिलजगदेककारणमिति सिद्धम् इति
अंतरधिकरणम। सूत्रार्थ वेद व्यपदेशाच्च आदित्य आदि में विद्यमान पुरुष में जीव से अन्य के रूप में श्रुतियों द्वारा वेद का कथन होने के कारण अन्य अक्षी के अंतर्वर्ती और आदित्य के अंतर्वर्ती पुरुष जीव से भिन्न परमात्मा ही है। सारार्थ बृहदारण्यकोपनिषद के अंतर्यामी ब्राह्मण में कहा गया है कि या आदित्य तिष्ठन् आदित्यादंतरो येमादित्यो न वेद यस्यादित्याः शरीरं य आदित्यामंतरो येमयति स त आत्मांतर्याम्यामृत इत्यादि दैवतम। अर्थात जो आदित्य में रहता हुआ आदित्य के भीतर है, आदित्य का अंतर्यामी है, जिसे आदित्य नहीं जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा अंतर्यामी अमृत आत्मा है। यह आदिदैवत है, वही परमात्मा श्रीमन नारायण है। इसी तरह आगे कहा गया है कि यश्चक्षुषि तिष्ठन् इत्यध्यात्मम, अर्थात जो चक्षुरिंद्रिय में रहता है इत्यादि, यह अध्यात्म है। इसी तरह और कहा गया है यह सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन् नित्याधिलोकम, अर्थात जो सभी लोकों में रहता है इत्यादि, यह आदिलोक है। एवमेव यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् नित्याधिभूतम, अर्थात जो सभी भूत प्राणियों में रहता है इत्यादि आदिभूत है। यह सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन् नित्याधिवेदम, अर्थात जो सभी वेदों में रहता है इत्यादि, यह आदिदेव है। यह सर्वेषु यज्ञेषु तिष्ठन् नित्याधियाज्ञम, अर्थात जो परमात्मा सभी यज्ञों में रहता है इत्यादि, यह आदि यज्ञ है। इस तरह अंतर्यामी ब्राह्मण में परमात्मा को ही सर्वत्र व्याप्त बताया गया है। आदित्य आदि को परमात्मा के रहने का अधिष्ठान बताया गया है और परमात्मा को उनका अधिष्ठान और अधिष्ठाता के रूप में भेद सिद्ध ही है ही। सुबालोपनिषद में भी यह पृथ्वी अंतरे संचरण से आरंभ करके यो व्यक्तमंतरे संचरण, यो क्षरमंतरे संचरम, यो मृत्युमंतरे संचरण, यस्य मृत्युः शरीरम यम मृत्युर्न वेद यश सर्वभूतांतरात्मा अपहत पाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः। शुभावसात, यहाँ तक परमात्मा को तत्त स्थानों पर रहने वाला अधिष्ठाता बताया गया है। उक्त श्रुतियों का अर्थ है विभिन्न पदार्थों के शरीर के अंदर अजन्मा नित्य स्वरूप परमात्मा विराजमान रहते हैं। पृथ्वी जिनका शरीर है वह पृथ्वी के अंदर रहते हैं, किंतु पृथ्वी उनको नहीं जान सकती। जल जिनका शरीर है वो जल के अंदर रहते हैं, किंतु जल उनको नहीं जान सकता। तेज जिनका शरीर है वह तेज के अंदर रहते हैं और तेज उनको नहीं जान सकता। वायु जिनका शरीर है वह वायु के अंदर विराजमान होते हैं नारायण, किंतु वायु उनको नहीं जानता। आकाश उनका शरीर है, वह आकाश के अंदर में रहते हैं, किंतु आकाश उनको नहीं जानता। मन उनका शरीर है, वह मन के अंदर रहते हैं, किंतु मन उनको नहीं जानता। बुद्धि उनका शरीर है,
वह बुद्धि के अंदर रहते हैं, किंतु बुद्धि उनको नहीं जानता। अहंकार उनका शरीर है, वह अहंकार के अंदर रहते हैं और अहंकार उनको नहीं जानता। चित्त उनका शरीर है, वह चित्त के अंदर रहते हैं, किंतु चित्त उनको नहीं जानता। अव्यक्त प्रकृति उनका शरीर है, वह अव्यक्त के अंदर रहते हैं, किंतु अव्यक्त उनको नहीं जान सकता। अक्षर जीवात्मा उनका शरीर है, वह अक्षर के जीवात्मा के अंदर रहते हैं, किंतु अक्षर उनको नहीं जानता। मृत्यु उनका शरीर है, वह मृत्यु के अंदर रहते हैं, किंतु मृत्यु उनको नहीं जानता। वह परमात्मा समस्त भूतों के अंतरात्मा है, समस्त भूतों के अंतरात्मा है, वह समस्त दोषों से परे है, वह दिव्य अपराकृत है और वह देव है। वह एकमात्र भगवान श्रीमन नारायण ही है। इस तरह इन श्रुतियों से यह प्रतिपादित किया गया है कि परमात्मा परब्रह्म श्रीमन नारायण भगवान श्रीमन नारायण सर्वदेव सर्वलोक सर्वभूत सर्ववेद सर्वयज्ञ और सर्वात्मा के ऊपर विराजमान रहते हैं और सर्वदेव सर्वलोक आदि जो कुछ भी इस प्रपंच में है वह सब परमात्मा का शरीर है तथा परमात्मा उन सब की अंतर्यामी रूप से आत्मा है और वह सभी पदार्थ अपने अंदर विराजमान परमात्मा को नहीं जान पाते। परमात्मा उन सब को नियंता है, परमात्मा सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। इस तरह परमात्मा और अन्य वस्तुओं में श्रुतियों से स्पष्टतया भेद का प्रतिपादन किया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपहत पापमा भगवान श्रीमन नारायण प्रधान प्रकृति और प्रत्यगात्मा जीवात्मा से सर्वथा अर्थांतरभूत भिन्न है और वही समस्त जगत के एकमात्र कारण है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि सूर्य इत्यादि के अंदर रहने वाला यह हिरण्मय पुरुष वह परमात्मा ही है, वह श्रीमान नारायण ही हैं जो जीवात्मा से भिन्न होकर रहता है। उसी जीवात्मा के अंदर अंतरधिकरण पूर्ण हुआ यहाँ से। अब फिर हम लोग कल से आकाशाधिकरणम प्राणाधिकरणम च ये शुरू करेंगे। अथ आकाशाधिकरणम प्राणाधिकरणम च ये हम लोग कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन नारायण। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम।